हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस माइंडनेस। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लाइट। तो आज हमारा मेन लेक्चर जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लाइट। अब इसमें लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वाले पार्ट, ओके, इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ सम्स हम लोग करेंगे सॉल्व। ओके, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, सो दैट एक ब्रीफ आइडिया मिले हमें कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। चलिए, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो मीडियम आपके पास चार दिया गया है, एक ए, बी, सी और डी, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको याद दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कितना ज्यादा स्लोअर होता है लाइट आपका उस मीडियम में, ओके, एज कंपेयर टू लाइट इन वैक्यूम। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पे चार दिए गए हैं। इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इन विच केस द चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम। चलो पहला हम लोग ना मिनिमम के लिए कर लेते हैं। अब होता है ना सबसे ज्यादा मिनिमम किस में होगा? मिनिमम चेंज कब होगा? चेंज इन स्पीड, जब ना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मिनिमम चेंजेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर चेंजेस ज्यादा नहीं है तो वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताता कितना स्लोअर ट्रैवल कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर बी से हम लोग सी में जाते हैं, ओके, या फिर सी से बी में आते हैं, तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा कि बी टू सी में आपका चेंज बहुत ही कम होगा। सी टू बी आओगे तो भी चेंज कम होगा। देखो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, राइट। सो बी टू सी में अगर जाते हैं, दैट इज 1.52 में अगर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके, तो इस वाले मीडियम से बी से सी में जाने में मिनिमम आपका स्पीड में चेंजेस आएगा। मैक्सिमम कब आएगा? जब उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होगा। अब सेकंड जो चीज आपको पूछा है यहाँ पे कि मैक्सिमम कब होगा, सेकंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें मैक्सिमम पूछा हुआ है कि मैक्सिमम चेंज क्या होगा, चेंज इन स्पीड मैक्सिमम कब होगा। इसका केस भी बहुत इजी है, सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट में जब जाएगा। इसमें देखो सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, डी का सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो ए टू डी जब जाएगा, ओके, तब, या फिर मैं लिख सकता हूं 1.33 से लेके 2.40, अच्छा उल्टा भी आए तो भी चलेगा, 2.40 से 1.33 आए तो भी चलेगा, फास्टर स्लो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा, इसमें पूछा चेंज कितना है। तो इस वाले में ये मैक्सिमम चेंजेस दिखाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज है वही बताएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस है। तो दिस इज योर फर्स्ट सम, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन और इसका इजी सा आंसर हो गया है। रीजन आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एज, ओके, चलो तो हम लोग लेट्स से कि n ऑफ d लिख देता हूं, d इज फॉर डायमंड, ओके, इज गिवन एज 2.42। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? कुछ यूनिट होगा? नहीं होगा, ठीक है, रेशियो है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऐसा पूछा हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन, ओके, लाइक दिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ डायमंड, ओके, मतलब वेलोसिटी ऑफ डायमंड ने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड जो होगा, क्या वो 1.242 टाइम्स स्लोअर है, या फिर आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली लिख सकते हो, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, राइट। सो मैं लिख सकता हूं कि vd जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू, ओके, c अपॉन 2.42। अच्छा सर, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जब आपको c का वैल्यू जो है अगर आप लेते हो, ओके, इफ यू टेक c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर आप लेते हो, तो इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, इसमें पूछा था उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.42 टाइम्स स्लोअर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ है, उससे बहुत ज्यादा स्लोअर है। कितना ज्यादा स्लोअर है? 2.42 टाइम्स स्लोअर है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी इजी है। आप अगर चाहो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड फाइंड आउट कर सकते हो। इफ यू वांट, आप लोग इसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था, हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, सो दिस इज अगेन डन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट्स सी। रीड्रॉ द गिवन डायग्राम्स एंड शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। गुड क्वेश्चन अगेन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, क्या ये रूल 2 है? हम लोगों ने जो पढ़ा था रूल 2 में। तो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, द रिफ्रैक्टेड रे, ओके, या फिर मैं बोलूंगा द रे विल नॉट गेट रिफ्रैक्टेड एंड विल ट्रेस द सेम पाथ, राइट। तो ये रूल 2 हो गया आपका। यहाँ पे आप लोग चाहो तो साइड में मेंशन कर सकते हो कि ये रूल 2 है।
ओके, सिमिलरली यहां पे क्या दिया है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल 3 में भी हम लोग ने पढ़ा है, राइट। देखो ऐसा कंप्लीशन वाले पार्ट है, अगेन आपको सिर्फ स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो ये रूल 3 से आएगा। रूल 1 का भी डायग्राम दे सकते थे, बस खत्म, इतना आंसर था, यही आपका सॉल्यूशन है, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ रे डायग्राम को रीड्रॉ कर दो, मैंने उसी पे कर दिया। आप लोग चाहो तो आप साइड में लेके अलग से बना सकते हो, सिंपल। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलो ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। चलिए विल स्टार्ट विद इट, पहले पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करते करते चलेंगे हम लोग। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई का मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइड स्क्रीन। अब ये ना ही यू है ना ही वी है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है, नोट इट 64 सेंटीमीटर। ओके, ऑन प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस को 32 सेंटीमीटर रखा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मैं गिवन चीजों को लिख लेता हूं पहले। क्या गिवन है सर, ये गिवन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। इवन ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया हुआ है वो भी दिया है, ho जो है वो है 2 सेंटीमीटर हाई। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे न्यूमेरिकल्स वाले, प्लीज उसे एक बार देख लो, सो दैट आपको फॉर्मूलास हो, वैसे आप ये सम्स करते करते भी फॉर्मूलास याद कर सकते हो इजीली। ओके, देन इट फाउंड दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ओके ग्रेट, तो मतलब देखो लॉजिकली सोचो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, बीच में लेंस है, और इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में 32 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है, यहां से यहां तक में, और उसके बाद में जो स्क्रीन रखा गया है वो कहीं पे यहां पे है, एंड वो 64 ओवरऑल है। कितना है, 64 सेंटीमीटर ओवरऑल है। थोड़ा सोचो इसके बारे में, बहुत बेसिक सा नॉलेज है। 64 ओवरऑल का मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये 32 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो v है, इसको देख क्या मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या मैं इसे देख के बोल सकता हूं कि मेरा v जो है वो भी 32 सेंटीमीटर है। याद रखना u जो है वो माइनस में आएगा बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और v जो है वो पॉजिटिव आएगा बिकॉज वो राइट हैंड साइड पे होगा। ओके, एज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, फ्रॉम द सीन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड साइज ऑफ द, ओके फोकल लेंथ पूछा हुआ है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा ऐसा पूछा है, और साइज वगैरह भी पूछा हुआ है। अब देखो इसे देख के ना आपको कुछ चीजें कंक्लूड करनी है। ओके, साइज भी बताना, मतलब h बताना, hi कितना होगा। अब जिनको ना मेरे लेक्चर में जिन्होंने पहले इस पे ध्यान दिया है, इस चीज पे ध्यान दिया है, तो ये डायग्राम मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं, आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं डायग्राम कैसे बना था। याद करो, ये जो डायग्राम है एक्चुअली कैसा डायग्राम है, ये डायग्राम है किसका, ये वो केस का है, दैट इज द थर्ड केस। ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट का, अभी यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं उसका, लेट्स से, अरे ये क्या हो रहा है। ओके, दिस इज डन, एंड देन एक लाइन बना लेते हैं यहां से। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक इमेज ऐसा देखा था, ये f1 है समझो, ये f2 है, ये 2f2 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये 2f1 था, ये f1 था, ये f2 था, ये 2f2 था, ठीक है। और यहां पे कहीं पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं। अगर आप लोग ने देखा होगा एक इमेज हम लोग ने बनाया था यहां पे, ऐसा हम लोग ने बोला था कि हमारा एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखने पे हम लोगों ने ट्रेस किया था उसे। ओके, उसका डायग्राम जो बनाने की कोशिश की थी, कैसे बना था कि यहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को अगर मैं ले जाऊं, ओके, अगर मैं यहां से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ले जाऊं ऐसे, और वो फोकस से पास करें कुछ ऐसे, पहला रे। सेकंड रे हम लोगों ने डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से लिया था, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से लिया था, और हम लोगों ने देखा था कि ये जब ये ऑप्टिकल सेंटर से जब पास हो रहा था रे ऑफ लाइट, तो ये जाके कहीं पे 2f2 पे मिल रहा था, राइट। अगर आपको अच्छे से याद होगा, रफली भी ऑलमोस्ट वो डायग्राम सेम बन रहा है, तो उसका इमेज जो बन रहा था कहां पे बन रहा था, इमेज वाज फॉर्मिंग एट 2f2, 2f2 पे आपका इमेज बन भी रहा था। थोड़ा सोचो, तो ये एक केस ऐसा केस था, मैंने बोला था प्लीज इस केस को याद रख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है इमेज की तरह। मतलब अगर समझो HO है 2 सेंटीमीटर का, तो HI भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, बट यस HI विल बी नेगेटिव, HI विल बी
-2 सेंटीमीटर। रीजन बिंग वो इन्वर्टेड है। पहली चीज देखो, इमेज देख के बता रहा हूं मैं। सर ये इमेज ही आपको कैसे पता चला? मैंने अभी आपको बताया कि इसमें u और v सेम है, राइट। और 64 ओवरऑल दिया हुआ था, 32 अपने आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इसका जो v आएगा वो भी 32 आ जाएगा। अब मुझे v और u भी पता है, और h0 और hi को अगर मैं देखूं तो वो भी सेम है। मतलब यहां पे अब इसका जो भी वैल्यू है, समझो यहां से लेके, अब देखो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था इस सम में, यहां से यहां तक 32 दिया हुआ है। ओके, मतलब क्या दिया है एक्चुअली में? क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 32 दिया है सेंटीमीटर, ये एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना? देखो ना, 2f2 से लेके ऑप्टिक सेंटर तक, तो ये एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, है ना? जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका, उसका डिवीजन ऑफ बाय 2, है ना, स्मॉल एपरेचर के लिए। तो दिस विल बी 32 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो जो भी मेरा फोकल लेंथ आएगा वो कितना आएगा? f इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकल लेंथ मिलेगा वो 16 सेंटीमीटर मिलेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, थोड़ा इसके बारे में भी सोचो और बताओ, क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव वैल्यू होगा? दिस विल बी श्योरली पॉजिटिव, कॉज कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है। सर कैसे? यहां पे होगा, ये वैल्यू होगा आपका। ओके, ये वैल्यू जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज योर फोकल लेंथ। दैट्स इट। तो दिस इज द मेन डायग्राम, ओके, जिसके थ्रू आप लोग पूरा ये सम को एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज अगेन डन। चलिए, विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे क्या क्वेश्चन गिवन है? अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगेन आपका फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। गिवन फर्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? तो यू नहीं पता है लोगों को। सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब v जो है वो 20 सेंटीमीटर है अवे फ्रॉम द लेंस। ओके, व्हाट वुड बी द साइज? मतलब एच आई भी फाइंड आउट करना है। ओके, एच आई भी फाइंड आउट करना है। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर हाई है तो सब लोग ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर हाई क्यों लेते हैं? ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है? दो चीजों को फाइंड आउट करना है, एक यू को फाइंड आउट करना है हमें, और एक एच आई फाइंड आउट करना है। हमेशा की तरह यही दो चीजें, ऐसी कोई दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है। एक बार मैग्निफिकेशन से करना है, एक बार मिरर फॉर्मूला से करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं रहता इस टाइप के सम में। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सम को। तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय, ये इसको क्या हुआ, बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला क्या है पहले याद करो। लेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। 1/v माइनस 1/u। अब जिसमें मुझे निकालना तो है u, तो मैं क्या करता हूं, 1/u इज इक्वल्स टू लिख देता हूं 1/v माइनस 1/f। अब आप लोगों को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो 1/u इज इक्वल्स टू, अब देखो आपके पास v भी है और f भी है, 1/20 पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो 1/10। तो 1/u के लिए आप वैल्यू क्या निकालोगे? I'll जस्ट इसे थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं सो दैट थोड़ा नीट एंड टाइडी दिखे, राइट। ओके, चलिए अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 1/u जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग फिर से वही कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और एल्स आप लोग क्या कर सकते हो कि इसे ऐसा कर दो कि 1/1 माइनस 2/20 कर दो। वन एंड द सेम आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, या फिर आप डायरेक्टली कर दो, एक ही चीज है वो। एलसीएम मेथड से कर दो। u इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा -1/20। तो मेरा जो u आएगा यहां से वो आएगा -20 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू आई है वो u की आई है, राइट। u निकालना था हमें और u को हम लोगों ने निकाल दिया। अगर आप लोग देखो तो हमें u मिल चुका है, बट अभी तक हमें क्या नहीं मिला है? अभी तक हमें हाइट नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? हाइट नहीं मिला है। किसका हाइट नहीं मिला है सर? इमेज का हाइट नहीं मिला है। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ चुका है, अब मेरे पास u भी है, v भी है, तो मैं उस रिलेशन को यूज करके जो है आपका हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकता हूं। चलिए क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू hi/ho एंड दैट इज इक्वल्स टू v/u। इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलो, तो m
इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू V अपॉन U। M को डिसॉल्व कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। HI अपॉन HO V अपॉन U, मुझे निकालना क्या है HI, तो HI इज इक्वल्स टू V इंटू HO अपॉन U, राइट। मैंने इसको इसे यहां पे ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। तो HI मुझे कितना मिलेगा, HI इज V कितना है, पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो V था वो कितना था। तो V वॉज अराउंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। V जो है 20 सेंटीमीटर, अब देखो एक्चुअली डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर है, इंटू HO कितना था 2 सेंटीमीटर, और U जो है वो -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, लास्ट समय मैंने कराया नहीं था इसलिए करा दिया। 20 कैंसिल, तो HI जो मिलेगा, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा कि जो मेरा HI का वैल्यू होगा दैट वुड बी -2 सेंटीमीटर। सर माइनस कहां से है, देखो यहां का माइनस है, ठीक है, -2 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर ये तो केस ऐसा सुनेला जैसा लगता है ओके ओके, तो यस ये सम आपने देखा है एक्चुअली, कहां से देखा है, ओके देखो अभी ये पीछे जाऊं मैं अगर, तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो और इमेज का डिस्टेंस देखो, -20 दैट मींस ये अगेन वही केस है जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया ऑब्जेक्ट। तो इसका हाइट देखो, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था तो हाइट ऑफ इमेज भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा। अगेन कौन सा केस है, ये वाला डायग्राम का केस जो हम लोगों ने लास्ट सम में किया था, राइट। तो ये मिल गया HI इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, ओके क्यों आ रहा है उसका रीजन आपको अगर कोई पूछे, दैट इज 2 सेंटीमीटर तो आ रहा है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, बट क्यों आ रहा है, रीजन बीइंग कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसलिए इमेज भी बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसलिए बोलता है इमेज डायग्राम्स बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज रे डायग्राम्स। चलिए तो एक लास्ट सम कर लेते हैं, और एक कुछ क्वेश्चन दिया है, लेट्स सी क्या है इसमें। ऐसे टाइप के सम्स आप लोग इजीली कर सकते हैं, अभी नो इश्यूज, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बना दूँ। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है कितना 1.33, ठीक है चलो। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन, ये नहीं देते तो भी चलता, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन याद रख लेना बस, ये जरूरी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमें V फाइंड आउट करना है इन वाटर कितना होता है। इजीएस्ट क्वेश्चन इजीएस्ट सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। रीजन क्या है इजीएस्ट सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा, आपको सिर्फ डिवीजन कर देना है, दैट्स इट। देखो कैसे, ऐसे। तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे कि NW, अभी वाटर है तो NW लिखते हैं, इज इक्वल्स टू C अपॉन V। V के नीचे में मैं W लिख रहा हूं फॉर वाटर, ओके। वो जो स्मॉल w है सफिक्स में लिख रहा है वो वाटर को डिनोट कर रहा है। अब NW जो है आपका, ये NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर, ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस पे से, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपको लिखना है 3 × 10⁸ अपॉन 1.33, राइट। अब आप इसे डिवीजन करोगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वेलोसिटी के लिए वो कितना निकल के आ जाएगा, दैट वुड बी 2.25 × 10⁸। आपको सिर्फ 1.33 को डिवाइड कर देना है 3 से और आपका आंसर जाएगा वो 2.25 आ जाएगा × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट्स इट, खत्म। ये सॉल्यूशन है बच्चों आप सबका। इस सम को देख लो, अगर इसमें कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो मुझे, अगर आप चाहो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ओके। और मैं कोशिश करूंगा उस चीज को भी समझा दूं। तो आई होप आज जो भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं आप सबको समझ में आए होंगे बच्चों, ओके। अगर आए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।